हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो भारत की मुख्य भूमि है उनमें से जो सबसे दक्षिणी छोर है वो कौन सा है? कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, पामबन है या फिर धनुषकोडी है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कन्याकुमारी। और जनरली अब अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो उत्तर होता है तो नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा, और दक्षिण में सबसे नीचे क्या है? कन्याकुमारी है। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा कन्याकुमारी। तो देखिए, जो भारत की मुख्य भूमि है उसमें जो सबसे दक्षिणी छोर है वो क्या है? कन्याकुमारी है, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यहाँ जो है, यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल भी है। जो हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है और तथा अरब सागर है, उसका संगम स्थल भी है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमें विषम चुनना है। विषम सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है और हीरा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हीरा। तो कैसे सही आंसर होगा हीरा? जो सोना है, चांदी और प्लैटिनम है, इसमें गहने बनते हैं और ये सभी मेटल हैं। मेटल है मतलब ये सभी के सभी धातु हैं, और जो हीरा है वो है अधातु। तो ये हीरा बस अलग हो गया क्योंकि ये अधातु है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं? पहला है बेलनाकार, घुमावदार, गोलादार या फिर अंडाकार? सही आंसर होगा हमारा घुमावदार। कैसे होगा? मिल्की वे जो होता है वो तारों का समूह है, मतलब बहुत सारे तारे मिलके मिल्की वे आकाश गंगा बनाते हैं। और याद करिए, मिल्की वे कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे गोल 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 गोल। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे घुमावदार। और बीच में क्या है? बीच में है सूरज। पहले क्या कहा गया था कि जो सूरज है वो मिल्की वे के किनारे है, आकाश गंगा के किनारे है, बट कुछ दिनों बाद ही इसको गलत माना गया और ये माना गया कि जो सूरज है वो आकाश गंगा के बीचों बीच है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो हाइड्रोजन अणु होता है, नाभिक, हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है वो किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉनों और एक प्रोटॉन से, और लास्ट है इनमें कुछ भी नहीं होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा केवल एक प्रोटॉन से। और बेसिक है, हम 10th, 11th और 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन अणु में, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? एक होता है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? पक्षी विज्ञानी, शल्य चिकित्सक, वकील या फिर कंप्यूटर वैज्ञानिक? सही आंसर होगा पक्षी विज्ञानी। याद रखिएगा, ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो प्रसिद्ध थे पक्षी विज्ञानी के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, गलत है। रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, ये भी गलत है। गेहूं रबी की फसलें हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। सरसों खरीफ की फसलें हैं, गलत है। सही आंसर क्या होगा हमारा? गेहूं रबी की फसल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? माउस होगा, कीबोर्ड होगा, प्रिंटर होगा या फिर हार्ड ड्राइव होगा? तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा हार्ड ड्राइव जो है वो आमतौर पर कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी की जो परपटी होती है, सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आ जाती है। मतलब मान लीजिए कि हमारी ज्वालामुखी है, अब विस्फोट हुआ तो ये जो हमारी चट्टानें हैं ये ज्वाला बन के बाहर आ जाती हैं, लावा बन के, और कठोर चट्टानों के रूप ले लेती है। मतलब यहाँ पे चट्टानें बन गई, ये जो बह के आया तो ये चट्टानें बन गई, रूप ले लेती हैं, जिन्हें कहा जाता है तलछटी कहा जाता है, रूपांतरित कहा जाता है, कोमाटराइट कहा जाता है या फिर अग्नेय कहा जाता है? तो हमें पता है अग्नेय कहा जाता है।
सही आंसर जो है वो हमारा अग्नेय है, मतलब इसे जो है अग्नेय कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शून्य उत्सर्जन वाहन मतलब जीरो इमिशन व्हीकल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई इमिशन ही नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। पिछली पाइप का मतलब यहाँ पे साइलेंसर को कहा गया है, कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। दूसरा पढ़ते हैं, जो पिछली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है। तीसरा पढ़ते हैं, वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोजन उत्सर्जित करता है, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है। चौथा पढ़ते हैं, वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित, संकुचित का मतलब कंप्रेस्ड हवा उत्सर्जित करता है। हमारा जो सही आंसर होगा जीरो इमिशन व्हीकल। सीधे सीधे समझ में आ रहा है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब जीरो इमिशन व्हीकल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, के लिए अमेरिकी 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया था। मतलब भारत ने लोन लिया था विश्व बैंक से, तो कितना लिया था और किस लिए लिया था? तो 150 बिलियन डॉलर का लिया था, 15 दिसंबर 2015 में लिया था। तो किस लिए लिया था? स्वच्छ भारत अभियान के लिए लिया था, स्वच्छ गंगा अभियान के लिए लिया था, निःशुल्क राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के लिए लिया था, या फिर ग्रामीण विकास अभियान के लिए लिया था? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा निःशुल्क राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत पैसा लिया गया था, 1.5 बिलियन डॉलर लिया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, WWF विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? हाथी है, सिंह है, पांडा है, या फिर भेड़िया है? सही आंसर जो होगा हमारा होगा पांडा को लिया गया है। देखिए, WWF या फिर विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक के रूप में पांडा जानवर को लिया गया है। द वर्ल्ड वाइड फंड एक अंतरराष्ट्रीय और सरकारी संगठन है जिसका जो मुख्यालय है वो है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर आरोविले कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, पौंडीचेरी में स्थित है, या फिर नागालैंड में स्थित है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पौंडीचेरी में स्थित है। देखिए, जो अद्वितीय है प्रयोगात्मक शहर आरोविले पौंडीचेरी के पास विल्लपुरम जिले में स्थित है, और जिसकी स्थापना है वो 1968 में मीरा रिचर्ड ने की थी, मीरा रिचर्ड ने। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों में समान दिए गए विकल्प से संबंधित जोड़ी चुने। मतलब भारत की जो करेंसी है, देखिए यहाँ पर रुपया है, तो दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या होगी? डॉलर होगी, रेड होगी, पौंड होगी, या फिर फ्रैंक होगी? तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा रेड। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी को पता है पर मैं आपको बताता हूँ। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वोमेश चंद्र बनर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर जॉर्ज यूल? हमारा सही आंसर होगा वो होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मतलब हमारी जो ब्रेन है उसका वजन कितना है? शरीर के कुल वजन का 2%, शरीर के कुल वजन का 8%, शरीर के कुल वजन का 12%, या फिर शरीर के कुल वजन का लगभग 15%? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, ओनली 2%। तो नॉर्मल वेट कितना होता है? तो वेट होता है 1.3 kg से लेकर 1.5 kg, मतलब 1300 ग्राम होता है और 1500 ग्राम तक जा सकता है, मतलब 1300 से 1500 ग्राम के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपरों में पूछा जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु क्या है? 62 वर्ष है, 65 वर्ष है, 58 वर्ष है, या फिर 60 वर्ष है? तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो ज्वाइनिंग डेट होती है, मतलब ये कब आके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ये कभी भी पेपर दे के आ सकते हैं। बट इसकी जो रिटायरमेंट की एज है वो है 65 वर्ष, मतलब 65 वर्ष की उम्र में ये रिटायरमेंट ले सकते हैं या फिर इनको रिटायर कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके अंदर रखा जाता है? सभी को पता है और बहुत बार ये तो जनरली जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसे नॉर्मल क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ऐसे अंदर डिप कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। और ऑक्सीजन में संपर्क में क्यों ना आए?
अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है सोडियम तो ये जलने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में भिगो के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है उसके रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंडीमारी वेंकट सुब्बा राव या फिर पिंगली वेंकैया। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पिंडीमारी वेंकट सुब्बैया राव। देखिए, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो थे वो पिंडीमारी वेंकट सुब्बैया राव थे। इसे वर्ष 1962 में तेलुगु भाषा में रचा गया था और इसका जो पहला सार्वजनिक पठन था वो वर्ष 1963 में विशाखापट्टनम में हुआ था। गाइस, आज के सारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं। गाइस, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और डेली आप 1 से 2 बार वीडियो जरूर रिवाइज करिए। अगर आपको नोट्स नहीं बनानी है और आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होना है DRDO MTS के लिए, तो आप डेली का डेली 1 से 2 वीडियोज़ को देखिए, एक बार रिवाइज करिए, या फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके तहत आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। गाइस, आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।